तो दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो स्कैम अभी चल रहा है उसके बारे में मैंने लास्ट वीक आपको जब अपडेट किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने जो 2 फंड मैनेजर्स हैं उनको टर्मिनेट कर दिया था। अब पिछले एक वीक में काफी सारी चीजें स्कैम से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एज अ इन्वेस्टर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्सिस के तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए और कितना इंपैक्ट ये आपके वहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर दे सकता है। तो दोस्तों यहां पर अभी हुआ क्या है कि उनके जो 2 फंड मैनेजर्स हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया था एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, उनमें से एक फंड मैनेजर ने लीगल नोटिस एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस को भेज दिया है ये कहते हुए कि जो उनको टर्मिनेट किया गया है उसका कोई भी रीजन उनको प्रॉपर नहीं दिया गया और जो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से टर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो यहां पर उल्टा अब हो गया है कि जो फंड मैनेजर हैं वो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर यहां पर लीगल नोटिस भेज रहे हैं। उसके साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब कूद गया है इसमें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर इन्होंने कोई पैसा ऐसा कमाया है तो उसका जानकारी इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से यहां पर इन 2 फंड मैनेजर्स की जांच कर रहा है। वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस ने डिलॉयट को अब यहां पर रखा है ताकि इस जो केस है उसकी एक निष्पक्ष जांच यहां पर ये करवा सकें, अनबायस्ड एक जांच हो पाएगी इससे। तो इन्होंने डिलॉयट को यहां पर हायर किया है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज जो कल निकल कर आई है, कल बहुत ज्यादा न्यूज इस बारे में चल रही थी, सेबी ने रेड किया है 16 अलग अलग लोकेशंस पे और यहां पर अगर आप लोकेशंस की बात करेंगे तो बहुत अलग अलग लोकेशंस को कवर किया है जिसमें से एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऑफिसेस और उसके जो फंड मैनेजर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके घरों पर भी रेड की गई है। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बोला जा रहा है। तो एक बार चलते हैं हम वो न्यूज आर्टिकल देख लेते हैं डिटेल में कि क्या एक्चुअल में यहां पर हुआ है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे आज ही मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आर्टिकल आया है, सेबी कंडक्ट्स रेड्स ऑन 16 एंटिटीज इन एक्सिस म्यूचुअल फंड केस। तो यहां पे अगर दोस्तों आप देखेंगे 16 एंटिटीज ओवर मोर देन 30 लोकेशन कवर की है सेबी ने, जहां सर्च एंड सीजर ऑपरेशन सेबी ने यहां पर की है महाराष्ट्र और गुजरात में एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो फ्रंट रनिंग केस चल रहा है उसके ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जो मई 28 को आज इन्होंने यहां पर इशू की है। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज को सेबी ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पहले से। और अगर आपको पता होगा कि एनएससी से डिटेल्स लेके, डेटा लेके इन्होंने यहां पर ये काम यहां पर किया है। तो कहां कहां रेड की है ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे फंड हाउस के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके घरों में रेड की है, स्टॉक ब्रोकर्स, ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स और ट्रेडर्स। तो अलग अलग एंटिटीज के यहां पर रेड की गई है। सर्च ऑपरेशंस में वेरियस रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डिजिटल एविडेंस सबको अभी जब्त कर लिया है सेबी ने, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप, सब चीजें जो वहां पर उनको दिखी है वो उन्होंने यहां पर कवर कर ली है। और आप देखेंगे जो सस्पेक्टेड एंटिटीज है उनकी इनसाइडर ट्रेडिंग की नॉलेज बहुत टाइम से सेबी को ये चीज बताई जा रही थी। ये आज से 1-2 महीने पहले से चल रही थी चीज, जिसके ऊपर अब सेबी ने यहां पर एक्शन लिया है। तो वेरियस ऑफिसेज पे यहां पर कवर किया है। यहां पर आप देखिए वेरियस ऑफिसेज ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा रेजिडेंशियल लोकेशंस ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड फंड मैनेजर्स। तो बहुत जो एक्सिस म्यूचुअल फंड में जितने भी काफी सारे लोग हैं उनके रेजिडेंशियल लोकेशंस को भी कवर की गई है। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की लोकेशन, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऑफिसेज को कवर किया गया है, स्टॉक ब्रोकर्स को कवर किया गया है जिन पे शक है कि उन्होंने पैसा लेकर ये चीजें करी हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली अब आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सेबी यहां पर काम कर रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड को डिटेल में अब इनका यहाँ पर रेड्स हो रही हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑफिसेज में, रेजिडेंशियल जगहों पे इनके फंड मैनेजर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के यहाँ पर चल रही है चीज। तो सेबी को काफी टाइम से अलर्ट्स और इंटरनल मार्केट इंफॉर्मेशन ये मिल रही थी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग की चीज चल रही है पिछले कई महीनों से। तो उससे रिलेटेड सेबी ने अभी एनएससी से भी डेटा लिया है और उस डेटा के बेसिस पे यहाँ पर जो उनको स्टॉक ब्रोकर्स डाउटफुल लगे हैं या इनके फंड मैनेजर्स डाउटफुल लगे हैं और ऑफिसेज में जहां पर इनको डाउट हुआ है वहां पे इस वक्त रेड की गई है। अब दोस्तों अगर आप इस न्यूज आर्टिकल के हम
यहां पर मानेंगे तो यहां पर साफ चीज पता चलती है कि सेबी को ऑलरेडी काफी महीनों से ये चीज बताई जा रही थी कि ऐसा कुछ फ्रंट रनिंग टाइप का कुछ काम एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में हो रहा है, और उसकी तैयारी, उसकी रिसर्च बहुत टाइम से सेबी यहां पर कर रहा था। और उसके ही ये रिएक्शन है कि सेबी ने कल इतनी सारी अलग अलग लोकेशंस पे रेड किया है, जिसमें से स्टॉक ब्रोकर्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स जैसे लोगों के यहां पर भी रेड की गई है और बहुत सारी डिटेल्स, डिवाइसेस जब्त किए गए हैं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों देखना पड़ेगा। अब ये जो चीज है, ये जो स्कैम है, ये अभी लंबा चलने वाला है। यहां पर ऐसा नहीं है कि हफ्ता 2 हफ्ते में ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ वो 2 फंड मैनेजर्स की बात नहीं रह गई, अब पूरे म्यूचुअल फंड हाउस की बात आ गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस के ऑफिसेज में यहां पर रेड हुई है। और सिर्फ इन 2 फंड मैनेजर्स के नहीं, और भी फंड मैनेजर्स के यहां पर रेड हुई है, जैसे इस न्यूज आर्टिकल से ऐसा यहां पर लग रहा है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के जो एमडी है, उन्होंने खुद भी ये चीज बोली है कि ये जो अब यहां पर चेकिंग चल रही है इन सब फंड मैनेजर्स के ऊपर, उसमें इन्होंने और भी इक्विटी के रिसर्च एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स को इंक्लूड कर लिया है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल ये रिपोर्ट बना पाए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इन 2 फंड मैनेजर्स के अलावा भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो यहां पर ऐसा कुछ कर रहे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज से कुछ टाइम बाद जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा क्लीन म्यूचुअल फंड हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड ही होने वाला है। क्योंकि अभी 2 फंड मैनेजर्स का नाम आया है, अगर ये पूरी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई और भी लोग होंगे वो भी सब सामने निकल के आ जाएंगे, और एक फंड हाउस की क्लीनिंग की एक्सरसाइज यहां पर पूरी हो जाएगी। तो और मुझे साथ में ये भी लगता है कि जो लोग अभी ऐसा करने के बारे में सोच भी रहे होंगे, ये सारी चीजें जो हुई है, स्पेशली जो सेबी ने कल रेड्स अलग अलग लोगों के घरों में, उनके ऑफिसेज में मारी है, उससे जो लोग करने के बारे में सोचेंगे भी, उनके भी मन में एक डर आ जाएगा कि हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव चीजें अब होती हुई नजर आती हैं अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं। और जितना आपको नुकसान होना चाहिए था, मुझे लगता है वो ऑलरेडी हो चुका है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी दी है लॉन्ग टर्म में अभी तक। तो मुझे लगता है कि आप एज ए इन्वेस्टर में बहुत ज्यादा यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है उससे स्टॉक ब्रोकर को फायदा हुआ है, और जो आपको ऑलरेडी रिटर्न्स आपने कमाई है उस पे इंपैक्ट यहां पर नहीं आएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है आप लोगों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और आप देखिए, एक लैम्बोर्गिनी से ये सारी चीजें शुरू हुई थी कि लोगों ने देखा था कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ये जो मैनेजर्स हैं, ये लैम्बोर्गिनी में घूम रहे थे, और इस चीज को लेकर एक शक पैदा हुआ था कि इनके पास इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है। और धीरे धीरे करके आज यहां तक बात आ गई है कि कल इतनी एक्सटेंसिवली रेड सेबी ने मारी है। तो दोस्तों इस स्कैम में अगले वीक भी हम लोग बात करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक में कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसके बारे में मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।